तो बताया ये शिव का चित्र दिखाओ, शिव बिंदु का ना दिखाओ। क्या बिंदु विचित्र है, चित्र के विपरीत है। भी माने विपरीत, चित्र माने चित्र, विचित्र माने चित्र के विपरीत है, फोटो के विपरीत है, या फोटो वाला है विपरीत है। तो जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बिंदु दिखाते हैं वो विचित्र है या चित्र है? विचित्र है। तो उसका चित्र क्या है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो मुकर्रर रथ, वो मुकर्रर चाप, मुकर्रर धनुष, मुकर्रर जहाज, जिसकी याद में रह करके, जिसमें बुद्धि योग तिरोहित करके 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी जो भव सागर कहा जाता है, विषय सागर, उस विषय सागर को पार करके ब्रह्मलोक कहो, सत्यधाम कहो, पारलोक कहो, इस विषय सागर से पार चला जाता है। तो प्रवृत्ति की याद करना है या निवृत्ति की याद करना है? सिर्फ साकार को याद करना है या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करना है? सिर्फ साकार को नहीं, सिर्फ निराकार को नहीं, साकार और निराकार की भी प्रवृत्ति है। हमारी याद ही प्रवृत्ति मार्ग की है। ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की याद में टिकेंगे तो हमारी याद भी निरंतर हो सकती है। बिंदु की याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? बिंदु को याद करना कठिन है। 63 जन्म हमने जो बुद्धि योग लगाया वो साकारों के साथ लगाया या निराकार के साथ लगाया? साकार के साथ लगाया। हमारी आदत तो पड़ी हुई है साकार को याद करने की। तो इस अंतिम जन्म में भी हमें भगवान बाप ने ये सहज रास्ता बताया है हमको। क्या? इनको नहीं, माना किनको? ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं, वो अम्मा की गोद में पलने वाले सभी धर्मों की आत्माओं को नहीं, हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? कि साकार में निराकार को याद करेंगे तो तुम्हारी याद सहज हो जाएगी। इस बात को सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को आखिरी समझना ही पड़ेगा। न भी समझे तो भी माँ श्रेष्ठ होती है या बाप श्रेष्ठ होता है? बाप श्रेष्ठ होता है। बच्चों के लिए माँ श्रेष्ठ है या बाप श्रेष्ठ है? माँ ज्यादा मेहनत करती है बच्चे के लिए या बाप ज्यादा मेहनत करता है? माँ मेहनत करती है। आदि बीजारोपण काल में भी माता को ही दुख सहन करना पड़ता है। मध्य में 9 महीने माता को ही वहन करना पड़ता है और जन्म लेने के बाद उसका टट्टी पेशाब और पालना 1 साल 2 साल 4 साल माता को ही पूरी पालना करनी पड़ती है।
तो ज्यादा क्रेडिट लेने का अधिकारी कौन हुआ? माता। शिव है बाप, वो भी आशिक बनकर आता है। इसका माता का एक ही मुकर्रर माता है शिव की, जिसका आशिक बनकर आता है, जिसमें प्रवेश करता है, वो माशूक है और सारी दुनिया का माशूक है। लेकिन सारी दुनिया जल्दी पहचानती है क्या? ये नंबरवार पहचानेगी। 500-700 करोड़ को उस माशूक को आखिरीन पहचानना ही पड़ेगा। और उसकी याद में टिकना ही पड़ेगा। इसलिए भारतीय परंपरा में माता ज्यादा प्रभावशाली है या पिता ज्यादा प्रभावशाली है? भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? तो ये हमारी प्रवृत्ति की यादगार है माता पिता की। पिता हमारी आत्मा का है शिव, और हमारी आत्मा का माता कौन है? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी माँ। कौन है बड़ी माँ? प्रजापिता ब्रह्मा, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको पहले मैं सर झुकाता हूं। तो परम ब्रह्म की याद सृष्टि के अंत काल तक भी, इस सृष्टि की 500-700 करोड़ों भी आत्मा, मनुष्य आत्मा, जब तक उसकी याद में अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को तिरोहित न कर दे, तब तक परमधाम वापस नहीं जा सकती।